साथ के साथ में एडब्लू का भी आ रहा था। तो हमें लगा एडब्लू तो हम एमजी के वर्कशॉप में जाकर डलवा देंगे। तो हम जब वहाँ पर गए तो उन्होंने, अनएक्सपीरियंस्ड लोग थे, 3 घंटा हमारा वेस्ट किया। उन्होंने जो एडब्लू का जो पाइप था वो कट कर दिया और एक बीच में क्लिप लगा के जोड़ दी, जिसकी वजह से वो और स्पीड से लीक करने लग गया। और 3 घंटे वेस्ट करने के बाद भी उनका जो कंप्यूटर था, लैपटॉप, जिससे वो चेक करते हैं कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैक टू बैक दिखा रहा था, क्योंकि उन पागलों से हुआ ही नहीं। तो 3 घंटे वेस्ट हुए। तो वहाँ से हमने हमारी गाड़ी ली, क्योंकि किसी भी रीज़न से अगर ये हम इसे कहीं रोकते या ऑफ करते तो ये फ्रीज़ हो जाती, हो भी सकती थी और नहीं भी, दोनों ही ऑप्शन थे। लेकिन हमने सेफ साइड चूज़ करके कंटिन्यू हम अलीगढ़ से जयपुर आए नॉन स्टॉप। ना वॉशरूम यूज़ किया, ना पानी के लिए कहीं रुके, ना कुछ और, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीक कर रही थी और रश भी बहुत मिला था। फ़िलहाल हम जयपुर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं जयपुर की वर्कशॉप में। अब वहाँ जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अब आई होप कि यहाँ के लोग तो एक्सपीरियंस होंगे, उन्हें पता होगा क्या प्रॉब्लम है। तो इंजन की प्रॉब्लम है या एडब्लू की प्रॉब्लम है, या उन्होंने जो पाइप कट किया उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। ऑन द वे हूँ मैं अभी। तो अब एमजी वर्कशॉप में जाते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हुई है। देखो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे एमजी की सीतापुरा वाली जो इनका वर्कशॉप है, वहाँ पर। गाड़ियाँ देखो कितनी गाड़ियाँ मिलेगी। हमारी गाड़ी अभी भी इंडिकेट कर रही है इंजन के लिए, तो चेक होगी तभी समझ आएगा क्या है, क्योंकि हम एक्सपर्ट है नहीं। वो रहा सामने, वो ब्लू यूनिफॉर्म में जा रहे हैं ना एमजी वाले। चलो जा करके पता करते हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है। मेरे साथ मेरे पतिदेव आए हैं। पापा ने बात कर ली होगी ना। देखो वर्कशॉप में कितनी भीड़ हो रही है ना, कितनी सारी गाड़ी। यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंट्री करा कहाँ परेशानी आ गया। पीछे पूरा शोरूम वर्कशॉप। देखो इसमें ये एमजी के है ना, कुछ पार्ट्स हैं, जैसे डस्टबिन हो गया, कप हो गया, ये इनके ऑप्शन है। ये की का कवर है, इसको की का कवर बोलते हैं। हमारी गाड़ी चेकिंग के लिए जा रही है, देखते हैं अब क्या क्या बताते हैं। उन्होंने बोला है पहले चेक होगी तभी बताएंगे कि इंश्योरेंस क्लेम पे काम करना है आपको या फिर आप कैश से करोगे। तो देखते हैं कितने का खर्चा बताता है और क्या क्या प्रॉब्लम बताता है। चलो, इतनी सारी गाड़ियाँ ना, मेरे को तो ये समझ नहीं आता इतनी गाड़ियाँ कैसे कर सकते हैं लोग। सबके अलग अलग प्रॉब्लम, सबकी अलग अलग चीज़ है ना। हर जगह तो मुझे एमजी कंपनी हुई है, ये मुझे खरीदवा के ही रहेंगे एमजी। फिलहाल तो हम इस एमजी को ठीक करते हैं, फिर दूसरी एमजी खरीदने की सोचेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी गाड़ी चेक हो रही है और कुछ पेपर्स थे जो हम घर भूल चुके थे, उसको लेने के लिए हम दोबारा घर आए। और हुआ ये कि जब हम घर आए तो घर आने के बाद हमने गाड़ी ऑफ़ कर दी और ऑफ़ करने के बाद हमारी गाड़ी फ्रीज़ हो चुकी थी, यानी कि वो तार वार जोड़ के वो चल भी रही थी और नहीं भी चल रही थी। तो फिर हमने एमजी में कॉल किया और उन्होंने बोला कि हम इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं। उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए अपना एक बंदा भेजा और उसने ऐसे बोला कि आपकी गाड़ी फ्रीज़ हो चुकी है तो ये टो करके ही जाएगी। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं कोई तार वार ज्वाइन कर देता हूँ जिससे गाड़ी चढ़ जाए टो के लिए और उतर भी जाए, बस उतना ही काम करेगी, आप इसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो शाम को ये टो वाले भैया आए, इनके साथ में मैं ये देख रही थी, मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस था कि गाड़ी टो करके कैसे जाती है। तो मैं यहाँ देख रही थी कि कैसे कैसे टो कर रहे हैं। ये बड़ी स्पीडली और बहुत परफेक्शन के साथ गाड़ी टो कर रहे थे। मतलब मुझे नहीं पता था टूल्स कहाँ लगते हैं या फिर कहाँ पे लग के ये टो करके चढ़ेगी, बट सच में ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अगर टो करके जाती है तो लोग ऐसे देखते हैं पता नहीं गाड़ी के साथ क्या हो गया है। बट ठीक है, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, बस कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। वह कहते हैं ना, गाड़ी है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो वही चीज़ थी। तो यहाँ हम टो करने का मज़ा ले रहे थे। अब टो के साथ साथ ये इतना परफेक्शन है, ऊपर चढ़ाना था, क्योंकि ऐसे तो ये कैसे टो करके जाती, इसलिए उन्होंने तार जोड़ दिया था ताकि ये चढ़ जाए। तो यहाँ हम गाड़ी को चढ़ा रहे थे। जब गाड़ी टो होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कैसे भी चढ़ाया और कैसे भी घसीटते हुए गाड़ी को ले गए। जो गाड़ी वाले भैया थे टो करके ले जा रहे थे, उन्होंने प्रॉपर्ली चढ़ाने के बाद पूरी गाड़ी की वीडियो बनाई ताकि हम उन पे कोई क्लेम ना कर सके। उन्होंने हर एक चीज़ चेक करी कि कहीं पर स्क्रैच है नहीं है, गाड़ी परफेक्टली खड़ी हुई है या नहीं हुई है।
फिर उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब हमें इन सब चीज़ों में 4 से 5 घंटे लग गए थे, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे चढ़ाया, एंगल्स बताए, फिर उन्होंने टाई किया पूरी गाड़ी को, फिर दोनों तीनों बार वीडियोस बनाई ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इन सब चीज़ों में बहुत लेट हो गए थे, तो हम लोग गाड़ी के साथ पीछे पीछे गए थे ये चेक करने के लिए कि गाड़ी दोबारा कैसे उतरेगी, मतलब कौन उतारेगा, क्योंकि चढ़ाते टाइम तो हस्बैंड ने चढ़ा दी थी, अब उतारते टाइम कौन उतारेगा। तो हम ही एज अ सेफ साइड हम ही गए थे। तो हम MG के शोरूम के बाहर गए। अब यहाँ हमारी गाड़ी टो होने के बाद उतर रही थी, वही सेम प्रोसेस, सारी चीज़ें जो उन्होंने बांधी थी वो सब खोली, फिर वीडियो बनाई। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि अब आप उतारो। फिर हमने उतारी, उतारने के बाद उन्होंने दोबारा वीडियो बनाई, और इन सभी प्रोसेस के बाद भी हमारा जो खर्चा ऑलमोस्ट पड़ा वो था 50 से 60 हज़ार रुपये उन्होंने एस्टीमेट बताया था। अब अगर आपको पूरा व्लॉग जानना है कि हमारी गाड़ी में कितना खर्चा आया, क्या प्रॉब्लम आई थी, तो उसके लिए आपको पार्ट 3 का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर आप लोग भी MG की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और आपके साथ भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके बताना, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस सेफ साइड के लिए अगर ऐसा कभी इंडिकेशन आए तो हमें क्या करना चाहिए वो भी बताइए। अगर मैं भी अपनी साइड से आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।